तभी रात होते ही वो भेड़िया उस कबीले में आ जाता है और एक घोंसले की तरफ चला जाता है। हमें लोहनी जंगल के एक कबीले में कुछ पक्षियों को दिखाया जाता है जिनके अंदर एक भेड़िए का खौफ था। चलो बेटा जल्दी अंदर जाकर सो जाओ वरना भेड़िया आ जाएगा। सभी ध्यान से सुनो, आज अमावस्या की रात है और हमेशा की तरह वो भेड़िया जरूर आएगा। सभी पक्षी अपने घरों में ध्यान से रहना। सरदार ये कब तक चलेगा? धीरे धीरे हमारा कबीला खत्म होता जा रहा है। हर एक अमावस्या की रात को कोई ना कोई परिवार मारा जाता है। उस जंगल में एक भेड़िया था जो अमावस्या की रात को पक्षियों का शिकार करता था। सभी पक्षी अंधेरा होते ही अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। तभी रात होते ही वो भेड़िया उस कबीले में आ जाता है और एक घोंसले की तरफ चला जाता है। अगली सुबह सरदार, राजू का परिवार गायब है। उसका घर भी टूटा हुआ है। लगता है वो भेड़ियों ने खा गया। सरदार ये सुनकर बहुत दुखी होता है। पापा, आप इस कबीले के सरदार हो, आप क्यों कुछ नहीं करते? बेटा, आप क्या चाहते हो कि हम पक्षी उस भेड़िए से मुकाबला करें? हाँ पापा, मैं यही चाहता हूँ। क्या बात है सरदार, हमारा टूना तो बड़ा हो गया। क्यों टूना, फिर चले आज एक बड़ी उड़ान को। ठीक है। टूना भूरा से बहुत प्यार करता था। तो हो जाए टूना, 1 2 3। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद अमावस्या की रात आ गई और सभी पक्षी डरने लगे। आज अमावस्या की रात है, सभी अपना ध्यान रखना। सभी पक्षी अपने घरों में चले जाते हैं। तभी थोड़ी रात होते ही भूरा को बाहर से एक आहट आती है। वो घर के बाहर आकर देखता है तो सरदार कहीं जा रहा था। सरदार, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तभी वो सरदार का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि सरदार जंगल में एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गया और कुछ ही देर में एक भेड़िया बन जाता है। भूरा ये देखकर डर गया। तभी उस भेड़िए को भूरा की महक आ जाती है और वो उसे झपटकर खा जाता है। अगली सुबह सरदार, आज कोई भी परिवार नहीं मारा गया। लगता है रात वो भेड़िया नहीं आया था। तुमने ध्यान से देखा ना? हाँ सरदार। सरदार को भेड़िया बनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसने रात किसको खाया। ठीक है, तुम भूरा को मेरे पास भेजो, कुछ बात करनी है। ठीक है सरदार। पापा, ये तो अच्छी बात है, रात भेड़िए ने किसी को नहीं मारा। तभी वहाँ वही पक्षी आ जाता है। सरदार, भूरा अपने घर में नहीं है। तभी सरदार और टूना भूरा के घर पर जाकर देखते हैं। इसका घर तो बिल्कुल ठीक है, मगर वो गया कहाँ? सभी पक्षी उसे ढूंढो, वो इधर ही होगा। सभी पक्षी भूरा को ढूंढने लगते हैं मगर वो कहीं भी नहीं मिलता। सरदार, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात उस भेड़िए ने भूरा को मार दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम चुप करो, वो जिंदा हैं। मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। पापा, अगर भूरा भैया को कुछ हो गया ना तो मैं उस भेड़िए को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार समझ जाता है कि रात उसने भूरा को मार दिया। वो बहुत दुखी होता है। टूना सारे जंगल में भूरा को ढूंढने लगता है मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। भूरा भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी मौत का बदला उस भेड़िए से लेकर रहूंगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद अमावस्या की रात आ जाती है और सभी पक्षी अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। मगर टूना अपने पिता के सोने का इंतजार कर रहा था ताकि वो बाहर जा सके, मगर उससे पहले ही सरदार वहां से चला जाता है। ये देखकर टूना सोचता है कि वो उस भेड़िए को मारने जा रहे हैं और वो उनके पीछे चला जाता है। सरदार जंगल में जाते ही हमेशा की तरह एक भेड़िया बन जाता है। ये देखकर टूना चौंक गया और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। पापा, तो आपने सभी पक्षियों को मारा है? आपने भूरा भैया को भी मार दिया? तभी गुस्से में अचानक टूना भी एक भेड़िया बन जाता है, क्योंकि वो भी तो उस सरदार का बेटा ही था। इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, मगर टूना उससे छोटा था तो वो उसे हरा नहीं पाता, मगर कैसे भी रात भर उसका मुकाबला करता है। सुबह होते ही वो सरदार अपने रूप में आ जाता है, मगर टूना नहीं आता। वो अभी भी एक भेड़िया ही रहता है। तुम कौन हो? क्या बात है पापा, इतनी जल्दी भूल गए? बेटा, तुम भी एक भेड़िया हो? मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपकी वजह से बहुत कुछ हुआ है पापा। आपने इतने मासूम पक्षियों को मार डाला, यहाँ तक कि भूरा भैया को भी नहीं छोड़ा। बेटा, मुझे माफ कर दो। एक जानवर बनने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मेरे सामने कौन है।
मगर जानवर तो मैं भी हूँ पापा, मुझे तो सब कुछ याद है। मुझे नहीं पता बेटा कि तुम्हें सब कुछ कैसे याद है। एक भेड़िया बनने के बाद तो किसी को कुछ याद नहीं रहता। तुम अलग हो। वो कुछ भी हो, मैं तुम्हें अब और मासूम पक्षियों को नहीं मारने दूंगा। आप यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर सरदार वहां से चला जाता है और टूना वापस कबीले में आ जाता है। बेटा तुम ठीक हो? हमें सरदार और तुम कहीं नहीं दिखे तो हमें लगा कि उस भेड़िए ने तुम्हें खा लिया। सरदार कहाँ है? वो नहीं रहे, उस भेड़िए ने उन्हें मार दिया और जंगल की तरफ भाग गया। सभी को बहुत दुख होता है। कुछ दिन बाद जब अमावस्या की रात गुजर जाती है तो टूना, आज कबीले के सभी पक्षी सुरक्षित हैं, कोई भी गायब नहीं हुआ। इसी तरह कई अमावस्या की रातें गुजर जाती हैं मगर सरदार लौटकर नहीं आता। इस तरह सभी पक्षी उस भेड़िए के खौफ से मुक्त हो जाते हैं।